बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक प्राचीन राज्य अमृतगढ़ में एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा रहस्य था जो वर्षों से सुलझ नहीं पाया था। उनके पूर्वजों के काल से यह बात फैली हुई थी कि महल के नीचे कहीं एक गुप्त खजाना छिपा है। खजाने का पता लगाने की कोशिशें कई बार की गईं, लेकिन हर बार कुछ अनहोनी घटनाएं हो जाती। एक दिन महल की सफाई के दौरान राजा के खास मंत्री धीरज को एक पुरानी किताब मिली। किताब के अंदर एक रहस्यमयी संदेश लिखा था। जहां सूर्य अस्त होता है, वहीं छिपा है स्वर्ण का पर्वत। राजा वीरेंद्र ने तुरंत दरबार में अपने गुप्तचरों और पंडितों को बुलाया। सबने अपनी अपनी राय दी, लेकिन कोई भी इस संदेश का सटीक मतलब नहीं समझ पाया। तभी दरबार में एक साधु आया, जिसने कहा, यह संदेश तुम्हारे महल की दीवारों में छुपे सच का संकेत है, परंतु जो इसे खोजने जाएगा उसे अपने साहस और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। राजा ने अपने सेनापति आदित्य और अपनी बेटी राजकुमारी कीर्तिका के साथ खजाने की खोज शुरू की। साधु के बताए निर्देशों पर चलते हुए वे महल के पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़े। वहां उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला, जिसे खोलने के लिए दीवार पर एक पहेली लिखी थी। 5 तत्वों के मेल से कौन सा मंत्र संसार को चलाता है? राजकुमारी ने तुरंत उत्तर दिया, ओम। दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लंबा और अंधेरा मार्ग था। मार्ग में जगह जगह जाल बिछाए गए थे। कुछ स्थानों पर झूलते भाले थे, तो कहीं पत्थरों से कुचलने वाले चक्र। परंतु राजा आदित्य और कीर्तिका ने अपने साहस और चतुराई से हर बाधा पार कर ली। आखिरकार वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच एक चमचमाता हुआ स्वर्ण सिंहासन था, लेकिन उसके चारों ओर सांपों का झुंड लहरा रहा था। तभी दीवार पर लिखे शब्द चमक उठे, स्वर्ण को पाना आसान है, पर त्याग ही सच्चा खजाना है। राजा वीरेंद्र सिंह ने तुरंत समझ लिया कि यह खजाना उनके लोभ की परीक्षा लेने के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मेरी प्रजा ही मेरा सच्चा खजाना है। इतना कहते ही कक्ष का वातावरण बदल गया। सांप गायब हो गए और सिंहासन के नीचे से एक और गुप्त दरवाजा खुला। उसमें से न केवल सोने चांदी का भंडार निकला, बल्कि राज्य के लिए महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ और औषधियों के रहस्य भी सामने आए। राजा वीरेंद्र सिंह ने उस धन का उपयोग राज्य की भलाई के लिए किया। अमृतगढ़ का नाम एक आदर्श राज्य के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन वह गुप्त खजाना और उसके पीछे छिपे रहस्य की कहानी आज भी लोगों के दिलों में सस्पेंस और रोमांच भर देती है।